क्या दुनिया के नक्शे पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ज़ाहिर करने का सिर्फ यही मकसद था? क्या यही मकसद था जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया था? हजारों बेटियों ने अपनी इज्जतें लुटाई थी, लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़ा था, अपने अजीजों कारब अपने रिश्तेदारों को छोड़ा था। जिस मुल्क का मकसद था पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ये वही मुल्क है जिसके लिए हजारों लोगों ने तगोदो की थी, जद्दोजहद की थी, कोशिश की थी? और क्या आज ये वाकई वैसा ही मुल्क है जिसके लिए कोशिश की गई थी? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। दोस्तों, बात है तब कि जब ना था इंडिया, ना था भारत, ना था पाकिस्तान और ना था बांग्लादेश। तब था सिर्फ एक हिंदुस्तान, द ग्रेट हिंदुस्तान। हाँ जी दोस्तों, इसी सोने की चिड़िया के एक शहर सियालकोट में नूर मोहम्मद दीन के घर में होती है एक बच्चे की विलादत। दूसरी तरफ कराची के एक छोटे से कस्बे में होती है एक बच्चे की पैदाइश। क्या कनेक्शन है इन दोनों बच्चों का आपस में? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, द फादर ऑफ द नेशन पाकिस्तान, और दूसरे हैं इलामा मोहम्मद इकबाल। ये दोनों शख्सियात ऐसी शख्सियात हैं जिनको तारीख कभी नहीं भूल सकती, खास तौर पे पाकिस्तान की तारीख कभी नहीं भूल सकती। जब भी पाकिस्तान बनने की बात आती है तो कोई शक नहीं है कि इन दोनों लोगों का ही ख्याल हमारे जहन में आता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान बनाने में इन दोनों लोगों ने ही तगोदो की है, इन दोनों लोगों ने ही कोशिश की है, अपनी जान की बाजी तक लगाने से गुरेज नहीं किया, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे नाम काबिल जिक्र है, जिनमें फातिमा जिन्नाह है, लियाकत अली खान है, चौधरी रहमत अली है, अशरफ अली थानवी है, ख्वाजा नाजमुद्दीन है, फजलुल हक है, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन सरफहरिस्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल है, जिनकी बेपनाह कोशिशों, मेहनत, लगन और अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान वजूद में आता है। क्या आपके जहन में किसी ऐसी शख्सियत का नाम भी है जिसने पाकिस्तान बनने के ख्याल को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से पहले भी ज़ाहिर किया हो? हाँ जी दोस्तों, अगर तो आपको इसका नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता चलूं कि वो अशरफ थानवी है। इंडिया की एक स्टेट उत्तर प्रदेश के इलाके थाना भून में पैदा होते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने इलामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से पहले पाकिस्तान के क़याम का ख्याल ज़ाहिर किया था। बल्कि ख्याल ही ज़ाहिर नहीं किया था, इन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को सफीर के जरिए और अपने खत्तो खतूत वफूद के जरिए वक्तन फवक्तन मुसलमानों की बदहाली और उनके लिए एक अलग वतन के क़याम के लिए बहुत सारे खत लिखे। बहुत सारे ऐसे जलसे हुए जहां पे पाकिस्तान बनने के ख्याल को जाहिर किया गया और लोगों को बताया गया। लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद, हजारों बेटियों की इज्जतें लुटने के बाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अनथक मेहनत के बाद, कई सारे मुस्लिम लीडरों की कोशिशों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क जाहिर होता है जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होता है। उस वक्त एक नारा बहुत ज्यादा तकवीयत बख्शता है और वो नारा ये होता है कि पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा था जो पाकिस्तान बनने के मकसद को जाहिर करता था। हाँ जी, ये वही नारा था जो लोगों को मैसेज दे रहा था कि आप इस मुल्क में, इस खिते में अपनी अपनी इबादत गाहों में आजादाना तौर पर इबादत कर सकते हैं, अपने अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के तारीखी अल्फाज में दोहराना चाहूंगा कि तुम आजाद हो, तुम आजाद हो अपनी अपनी इबादत गाहों में, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, जहां चाहो वहां रह सकते हो। हाँ जी, ये वही नारा था जो ये मैसेज दे रहा था कि ये एक ऐसा मुल्क होगा जहां पे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ भी जुल्म नहीं होगा, तमाम लोग आपस में बराबर होंगे, किसी एक बंदे को किसी दूसरे बंदे पर फोकियत नहीं दी जाएगी, कानून सबके लिए एक जैसा होगा और इंसाफ सबको मिलेगा। लेकिन अफसोस के दोस्तों, आज पाकिस्तान बने हुए 75 ईयर्स गुजर चुके हैं। इस मुल्क की हालत देखकर अफसोस होता है कि किस वजह से इस मुल्क को बनाया गया था, इस मुल्क के बनाने का मकसद क्या था और आज इस मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये वही मुल्क है जिसकी अदालतों में आपको इंसाफ कहीं पे नजर नहीं आएगा, जहाँ का कानून अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग है, इंसाफ तक का नाम आपको नहीं सुनने को मिलता यहाँ पे। ये वही मुल्क है जिसकी कौम आज इस स्टेज पर खड़ी है कि ये दूध में पानी मिलाते हैं, लाल मिर्च में भूरा मिलाते हैं और ये फास्ट फूड में मुर्दा जानवरों का गोश्त तक इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। जिस मुल्क की अवाम ब्रांडेड कंपनियों की नकल बनाती हो और उसे बेचती हो, जिस मुल्क के लोग बात बात पर झूठ बोलना अपना मशगला समझते हो और इसे अपनी कामयाबी और इसे अपनी तेजी समझते हो, जिस मुल्क में आपको प्लास्टिक के अंडे और प्लास्टिक के चावल तक सेल होते दिखाई, जिस मुल्क के 10 पढ़े नौजवान अपने आप को डॉक्टर साबित करते हो और अपने अस्पताल तक खोले हो। हाँ जी दोस्तों, ये वही मुल्क है जिस मुल्क का कोई भी इदारा आपको रिश्वत से पाक नजर नहीं आता है, जिस मुल्क के बासी और लोग ट्रांसजेंडर्स, शी मेल्स पर बारातों में, मेहंदियों में लाखों रुपए उड़ाना तो पसंद करते हो, लेकिन
किसी गरीब को एक वक्त का खाना तक देना पसंद ना करते, जिस मुल्क में डॉक्टरों के रूम में लुटेरे बैठे हों, जिस मुल्क में माएं भूख के डर से अपने बच्चे बेचती हों, इस मुल्क का अशराफिया इस मुल्क को सिर्फ एक खेल का मैदान समझता, जिस मुल्क की मस्जिदों तक से जूते चुराते हों, जिस मुल्क की सियासत सिर्फ चंद घरानों की दहलीज की लोंडी हो, ना कोई इंसाफ हो, ना कानून और ना कानून की बालादस्ती, जिस मुल्क का 3 दफा रहने वाला प्राइम मिनिस्टर करप्ट लोगों की फहरिस्त में पहले नंबर पर गूगल पे शो होता हो, जिस मुल्क के सियासतदानों के घरों से अरबों रुपए बरामद हो, जिस मुल्क का मीडिया बकाऊ हो, जिस मुल्क की कौम हर चीज में मिलावट करती हो, लेकिन दीन इस्लाम क्या बताता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। जिस मुल्क में करप्शन, झूठ, धोखाधड़ी और फ्रॉड सरेआम आपको दिखता हो, जिस मुल्क में 1947 में लोग तो सिर्फ अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आए, लेकिन 2022 में 6 लाख से ज्यादा लोग इस मुल्क को अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए छोड़ जाए। मुख्तसर ये कि ये जितने भी कारनामे इस कौम के मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, ये सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के एक सीजन की एक एपिसोड की एक झलक है। जो मैं गिनवाने बैठूं तो शायद आपको सुनते सुनते साल गुजर जाए और मुझे बताते बताते साल गुजर जाए। ये कौम आज इस स्टेज पर खड़ी हुई है। आखिर क्या वजह है कि जिस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग हज करते हो, जिस मुल्क के सबसे ज्यादा लोग उम्रा करते हो, जिस मुल्क के 46% लोग नमाज अदा करते हो, जिस मुल्क से दूसरे मुल्कों में लोग सिर्फ इंसाफ सिखाने जाते हो और दीन इस्लाम सिखाने जाते हैं, जिस मुल्क से हजारों हाफिज़े कुरान हर साल हिफ्ज़े कुरान करते हो, तो आखिर क्या वजह है कि इतने लोगों का दीन इस्लाम पर अमल करते हुए भी ये कौम इतनी पीछे है और ये धोखाधड़ी में इतनी नंबर 1 है? तो किसका कसूर है इसमें? हमारा खुद का, हमारे हुक्मरानों का, या उन लोगों का जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और उनको फॉलो कर करके हम उन जैसे हो? तो इसका जवाब है दोस्तों हमारा खुद का। क्योंकि जब हर बंदा अपनी खामियों को देखेगा, अपनी बुराइयों को दूर करेगा, अपने आप को ठीक करेगा, जिस कौम का हर फर्द अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे एक अच्छे माशरे की तश्कील होती है, वहाँ पे एक अच्छी कौम की तरबियत होती है और वहाँ पे एक अच्छी कौम परवान चढ़ती है। क्योंकि हुकूमत अफराद के मजमूए का नाम होती है। क्योंकि जब हर फर्द खुद को ठीक करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, ये कौम भी ठीक हो जाएगी और ये मुसलमान भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सारी खामियों का ना तो हमारे दीन से कोई तल्लक है और ना हमारे इस्लाम से कोई तल्लक है। ये हर इंसान की अपने तौर पे बनाई हुई खामियां हैं, अपने अंदर पैदा की गई खामियां हैं, जो वो इंसान किसी भी वक्त दूर कर सकता है। दीन इस्लाम से इसका कोई तल्लक नहीं था, ना ही कोई दीन किसी इंसान को गलत रास्ता दिखाता है, बल्कि खामियां इंसान के अंदर खुद में होती है जिनको वो किसी भी वक्त दूर कर सकता है।